इक्ष्वाकु वंश में योनासु नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए। उनका स्वभाव था प्रचुर दक्षिणा वाली यज्ञ करके भगवान को प्रसन्न करना। ये महान व्रत का पालन करने वाले थे, पर भाग्य से इनकी कोई संतान नहीं हो रही थी। तब इन्होंने विचार किया कि दो ही मार्ग हैं, या तो गृहस्थ में रहकर भजन करते हुए संतान उत्पत्ति करना, या फिर गृहस्थ का त्याग करके वनवास करते हुए भजन करके भगवान को प्राप्त करना। पुत्र तो हो नहीं रहा, तो निराश होकर के, अभी विरक्त भाव नहीं लिया था, वन में भजन कर रहे थे। एक दिन इनको बहुत प्यास लगी। प्यास से दुखी होकर के उनका कंठ सूखने लगा, तो पास में एक आश्रम दिखाई दिया जो भृगु जी का था। वहां च्यवन ऋषि और भी बहुत से ऋषि रात्रि में शयन कर रहे थे। पर जब च्यवन ऋषि को पता चला था कि पुत्र शोक से व्याकुल, तो उन्होंने एक मंत्र से अभिषिक्त करके कलश में जल रखा था और ये विचार किया था कि कल बुलाएंगे महाराज को और महारानी को, और महारानी से कहेंगे जल पी लो तो तुम्हारे सुंदर पुत्र हो जाएगा, बहुत ही बलवान और धर्मात्मा। उस कलश में ऐसे वस्त्र से ढक करके वहीं बीच में रखा हुआ था। अब आश्रम में वो जल से प्यासे थे, तो वहां प्रवेश किया, देखा सब ऋषि सो रहे हैं। जल को ढूंढा तो कपड़े के नीचे ढका हुआ कलश, तो वो शीतल जल, पूरा प्यास में पी गए जल। और वेदी पर कलश ऐसे खाली रख दिया। कलश रखते समय ऋषि जगे, तो उन्होंने देखा योनाश को। सब ऋषियों ने कहा गजब हो गया, अब क्या होगा? ये कलश का जल तुम पी गए महाराज, इसमें तो हमने संकल्प करके अपने तपोबल से पुत्र प्रकट होने का मंत्र से अभिषिक्त किया है। उन्होंने कहा मैं तो बहुत प्यासा था, प्यास से हमारे प्राण निकल रहे थे, मैं बहुत सुखी हुआ है जल पी करके। बोले सुखी तो हुए, लेकिन गर्भ रह जाएगा अब आपके, क्योंकि ये जल को तो हमने मंत्र के द्वारा। सब ऋषि एकत्र हुए। भगवान च्यवन जी ने कहा भगवान का विधान कोई टाल नहीं सकता, ऐसा ही होना था, इसलिए आपने इसे पान कर लिया। ब्रह्म तेज से संकल्पित जल कभी व्यर्थ नहीं हो सकता। अब आपका उदर बढ़ेगा, आपके उदर में गर्भ बढ़ेगा, पर हम लोग इसे टाल नहीं सकते, पर तुम्हें पीड़ा से बचा सकते हैं। मंत्र दिया कि इसका अनुष्ठान करो, जिससे तुम्हें गर्भ बढ़ने की पीड़ा और गर्भ प्रकट होने की पीड़ा ये सब नहीं भोगनी पड़ेगी। पर तुम्हारे उदर से एक महान दिव्य पुत्र प्रकट ही होगा, उसको टाला नहीं जा सकता। जैसा उन्होंने नियम बताया था, अब उनका गर्भ बढ़ने लगा महाराज के उदर में। बहुत वर्ष बीतने के बाद बाईं कोख फाड़ करके बालक प्रकट हुआ। बाईं कोख फटी, पर वो मंत्र पहले से चल रहा था, इसलिए फटते ही फिर बाईं कोख ठीक हो गई और वो मरे नहीं, जीवित रहे। पहले ही मंत्रों में बड़ी सामर्थ्य। अब ना वैसी पवित्रता रह गई है, ना वैसी भावनाएं रह गई हैं कि हम मंत्र में लगे। ऐसे ऐसे दिव्य मंत्र हैं, पर पवित्रता ना होने के कारण, जितेंद्रियता ना होने के कारण उनका अनुष्ठान ही नहीं हो पा रहा है। कोई भी दुख तुम्हें छू नहीं सकता। भगवान नाम हम कह रहे कुछ नहीं, भगवान नाम, राधा राधा बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, देखो तो निरंतर जप के तो देखो। कोख फटी, पुत्र प्रकट हुआ, कोख अपने आप ठीक हो गई और स्वस्थ हो गए वो। सूर्य के समान तेजस्वी बालक। अब जीवन कैसे चले? बालक तो प्रकट हो गए। अब कोई उनके दुग्ध थोड़ी है कि पान करके वो बालक उदर पोषण करे। तो बालक रोने लगा। देवराजेंद्र प्रकट हुए और उन्होंने अपनी तर्जनी अंगुली अमृत श्राव जिससे उसके मुख में डाला और कहा माम अयम धाता। इसीलिए उनका नाम मान धाता पड़ा, मैं इसका पोषण करूंगा। तर्जनी अंगुली से अमृत रस के द्वारा उस बालक का पोषण, वही महाराज मानधाता हुए, जो बहुत ही याज्ञिक और भगवान के भक्त। और शौभरी जी ने जिनकी 50 पुत्रियों से ब्याह किया। इसके बाद
वितस्ता नदी जिसे झेलम नदी कहते हैं, वहां लोमस जी ने दर्शन कराया युधिष्ठिर जी को। बहुत शीतल निर्मल जल, वहां महर्षि गणों के साथ उन्होंने तर्पण और जप आदि किया। फिर जला उपजला नाम की 2 नदियों का दर्शन कराया। इसके बाद कहा कि ये वो क्षेत्र है जहां महान राजा उशीनर सदैव शरणागतों की रक्षा और यज्ञ परायण होकर के भगवान का भजन करते थे। उशीनर को जो पदवी मिली है वो अद्भुत मिली है, महाराज शिवी। तो युधिष्ठिर जी ने पूछा ऐसा कौन सा धर्म कार्य किया जिससे उनको ऐसी अद्भुत पदवी मिली? तो बोले एक दिन की बात है कि महाराज शिवी अपने राज सिंहासन पर बैठे हुए थे, तो इंद्र ने बाज पक्षी का रूप धारण किया और अग्नि देवता ने कबूतर का रूप धारण किया। बाज कबूतर को झपट रहा है, कबूतर जाकर के महाराज शिवी की गोद में बैठ गया। ऐसे गोद में दुलार करने लगे शिवी जी। सामने देखा बाज ने कहा सावधान राजन, आपको तो बहुत धर्मात्मा कहा जाता है, फिर आप ये धर्म विरुद्ध आचरण कैसे कर रहे हैं? मेरे आहार कबूतर को आप अपनी गोद में बैठाल के दुलार क्यों कर रहे हैं? मैं भूख से पीड़ित हूं और ब्रह्मा ने बाज को कबूतर का आहार करना निर्धारित किया है, इसलिए मेरा धर्म है इसको मार के खाना। मैं अपने धर्म से हूं, आप अपने धर्म का परित्याग मत कीजिए। महाराज शिवी बोले पक्षीराज, ये कबूतर तुमसे डर कर घबरा कर मेरी शरण में आया है, ये अपने प्राण बचाने के लिए मेरा आश्रय लिया है। मैं अगर इस कबूतर को तुम्हें सौंप दूं तो मेरा धर्म चला जाएगा, धर्म रहित जीवन व्यर्थ है। देखो ये कथाएं, हर कथा से हमें उपदेश मिलते हैं। अगर कोई हमारी शरण में आ गया है तो हमारे प्राण भले चले जाएं। शरणागत को जे तजई निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप में तिन्हें बिलोकत आन। यहां न शास्त्र स्वाध्याय है, न सत्संग है, न समझ है, और बता देंगे कि हाँ भैया हमें सुरक्षित रखो, ले जाओ, तो हमें कोई मतलब नहीं, ये तो जबरदस्ती घुसाया है। अगर कोई शरण में भी आ जाए तो हम ऐसा अपने बचाओ, ऐसा धर्म नहीं कहता। अब ये पक्षी है, पक्षी के लिए क्या? बाज ने कहा महाराज मुझे बहुत भूख लग रही। शिवी जी ने कहा देखो देखो ये कितना भयभीत है कबूतर, भय से कांप रहा है, प्राणों की रक्षा के लिए मेरी शरण ली है, और ऐसी दशा में मैं यदि कबूतर को तुम्हें दे दूं तो मैं सबसे बड़े पाप का अधिकारी बनूंगा, निंदा की बात होगी। नहीं नहीं, एक ब्रह्म ऋषि की हत्या करने का जो दंड मिलता है शरणागत के त्यागने को, उसको वही दंड मिलता है। मैं ऐसा अपराध नहीं कर सकता। आहारात सर्वभूतानि संभवन्ति महीपते, आहारेण विवर्धन्ते तेन जीवन्ति जंतवः। महाराज सारे प्राणी आहार से ही उत्पन्न होते हैं, आहार से ही जीवित है, उनका जीवन चलता है। तो आप कह रहे हैं कि मैं ये आहार नहीं दूंगा, ये अधर्म है आपका, आपको देना पड़ेगा। मुझे भोजन से वंचित करोगे तो मैं मरूंगा, जब मैं मरूंगा तो मेरी बाज स्त्री है वो मरेगी, फिर मेरे बच्चे मरेंगे, पूरे परिवार के मरने का तुम्हें अपराध लगेगा, इसलिए आपको कबूतर देना पड़ेगा। महाराज आप बड़े धर्मात्मा हैं, पर धर्म का बड़ा सूक्ष्म विषय होता है। जो धर्म दूसरे के धर्म का नाश कर रहा हो वो कुधर्म ही कहा जाता है, जिस धर्म से दूसरे का नाश हो रहा हो वो भी कुधर्म कहा जाता है। तो आप इस धर्म के गौरव का विचार करके एक कबूतर की रक्षा के लिए मेरा पूरा परिवार दुख में फंस जाएगा, मैं मरूंगा, पत्नी मरेगी, मेरे बच्चे, इसलिए आप इसे दे दीजिए। राजा ने कहा बातें तो तुम बहुत गुणवान व्यक्तियों जैसी करते हो, क्या तुम पक्षीराज गरुण हो? क्योंकि साधारण पक्षी तो ऐसी ज्ञान की बातें जानता नहीं है, पर तुम कोई भी हो, मैं निश्चित ये कहता हूं कि मैं शरणागत के लिए प्राण दे सकता हूं, लेकिन अब इस कबूतर को नहीं दे सकता। विहंगम, तुम्हारा उद्योग केवल भोजन के लिए, मेरा उद्योग धर्म रक्षा के लिए है।
तुम्हारे आहार का प्रबंध जरूर करूंगा। इस कबूतर की अपेक्षा जो तुम बोलो, जिसका मांस बोलो, वो मैं तुम्हें दे दूं। बाज ने बोला कि तुमने कभी सुना है कि बाज ने सुअर खाया है कि हिरन खाया है? बाज कबूतर खाता है। मुझे कबूतर का ही मांस चाहिए और किसी का मांस नहीं। विधाता ने मेरे लिए आहार निश्चित किया है, सनातन काल से चला आया है कि बाज का आहार कबूतर है। तुम धर्म के सारभूत तत्व को जानने वाले हो, इसलिए आप ठीक निर्णय कीजिए। राजा ने कहा, मैं सिवी देश का राज्य तुम्हें सौंप सकता हूं, जो तुम कहो सब दे सकता हूं, कबूतर को नहीं। शरण लेने वाले इस कबूतर की रक्षा में निश्चित करूंगा। हां, तो यदि आपको इतना कबूतर पर स्नेह उमड़ आया है तो आप अपने शरीर का मांस काटिए और इसके बराबर मुझे दीजिए, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। महाराज शिवी बड़े प्रसन्न हुए और कहा, ये कह करके तुमने बड़ा उपकार किया, ये बड़ा उपकार किया। देख लो कितना बड़ा धर्म होता है। धर्म की रक्षा के लिए अपने हाथ से अपने मांस को काट कर रखे। साधारण पक्षी कबूतर, उसकी रक्षा के लिए मेरा मांस मांग करके तुमने उपकार किया। तराजू मंगाया गया, एक पल्ले में कबूतर रखा गया। महाराज शिवी जंघा का मांस, यहां मांस होता है, जरा सुई चुभो के देखो, मांस काट करके रखा। वो कबूतर हो तो तौल जाए, भगवान अग्निदेव हैं। फिर इस जांग का मांस काट के रखा, कबूतर यहां का मांस काट के रखा, छाती वक्षा स्थल का मांस काट के रखा। फिर स्वयं बैठ गए, मुझे खा लो, कबूतर को नहीं। ओहो, अपने संपूर्ण अंगों का जब मांस काट रहे थे तो सारी जो सभा थी दुख से, लेकिन उनके मुख में प्रसन्नता थी। सारी सभा आश्चर्यचकित हो रही है। जब उन्होंने कहा मुझे खा लो, कबूतर को नहीं, प्रकट हो गए उनका, मैं बाज नहीं हूं, ये कबूतर नहीं, मैं देवराज इंद्र हूं और ये अग्नि देवता है, आप स्वस्थ हो जाओ। तत्काल शरीर पूर्ण स्वस्थ हो गया और कहा, राजन तुम्हें ऐसे लोगों की प्राप्ति हुई है, आकाश में दिव्य देवता आपका स्वागत करेंगे। आपने कबूतर के लिए अपने देश और अपने शरीर को समर्पित कर दिया। तो ये युधिष्ठिर, ये वही आश्रम है जब महान राजा उशीनर शिवी जी ने भगवान की तपस्या करके भगवत धाम को प्राप्त हुए। इसके बाद सुगंध से सुवासित दिव्य वायु जहां चल रही है और जहां पहुंचना बड़ा कठिन है, लोमस जी ने कहा इसके आगे पैदल चलना तो बड़ा मुश्किल है। तो युधिष्ठिर जी को याद आया घटोत्कच। उसने कहा था जब कभी जरूरत हो तो मेरा स्मरण करना। तो घटोत्कच का स्मरण किया। 10,000 ब्रह्म ऋषि, आकाश जैसा विशाल काय, प्रणाम किया बड़े पिताश्री, क्योंकि भीम छोटे भाई, युधिष्ठिर बड़े। क्या किया है? तो उनका समस्त ब्रह्म ऋषियों सहित हमको बद्रीनाथ भगवान में दर्शन के लिए। अब वहां उस समय बड़ा अगम्य मार्ग था। उन्होंने कहा कि अकेले ही मैं पहुंचा सकता हूं, आपको क्या, आप कहें तो पूरी पृथ्वी को रख के चल सकता हूं, पर हम अपने साथियों को बुलाते हैं, क्योंकि ब्रह्म ऋषियों को अलग और आपको अलग ले चलना चाहते हैं, द्रौपदी और आपको। आप हमारी पीठ पे बैठे, तो जैसे विमान पे बैठा जाता है ऐसे ये सब पीठ पे बैठे, और कई उनके मित्र आ गए जो ब्रह्म ऋषियों को, लोमस जी को, सबको अपनी पीठ में बैठाल करके ले गए। बड़ा आनंद, और ऊपर आकाश में जैसे विमान भी चढ़ता है तो उन्हें बड़ा आनंद आया। बद्री विशाल वन में उतरे जाकर, जहां परम पावन त्रिभुवन को पावन करने वाली भागीरथी गंगा जी प्रवाहित होती हैं। बहुत ही सुंदर कमल खिले हुए हैं, दिव्य दिव्य वृक्ष हैं, बड़ा आनंद हृदय को प्राप्त हो रहा है। बड़े बड़े ऋषिजन तपस्या मग्न हैं।
वहां गंगा में स्नान करके पितरों को तर्पण किया और बटलोई साथ में थी, जो चाहो 56 प्रकार के भोग सब ब्रह्म ऋषियों को पाया। वीर पांडव अंदर ही अंदर इस सुख में भी बड़े व्याकुल थे कि अर्जुन कब आएंगे, कब हमारे साथ अर्जुन होंगे। इस सब आनंद में बैठे हुए थे कि आश्चर्य में घटना घटी कि वायु के प्रवाह से 1000 दल वाला कमल आकर के द्रौपदी के सामने गिरा। बड़ा ही सुगंधित, बड़ा ही दिव्य सहस्त्र दल वाला कमल। द्रौपदी जी ने कमल को उठाया, देखा, बोले आज तक हमने ऐसा कमल नहीं देखा। 1000 दल, बहुत ही सुगंधित। ये वायु हमारे पास पहुंचाई है तो कहीं ना कहीं तो होगा। तो भीमसेन की तरफ देखा, आप दूसरा कमल ला सकते हैं ऐसा? भीमसेन ने कहा, अगर रचना रची है विधाता ने इस कमल की, कहीं और है तो कहीं भी हो मैं जरूर लाऊंगा। उनका मेरे मन को बहुत आनंद होगा यदि आप ऐसा कमल लाएंगे, और मैं इस कमल को धारण करना चाहती हूं। ऐसा एक कमल और, एक क्या, अगर इसका वन होगा तो मैं वन उजाड़ करके ले आऊंगा। यहां आप आराम से रुकिए, मेरा इंतजार कीजिए। मनोहर नेत्र प्रांत वाली अनिंद सुंदरी द्रौपदी जब ऐसे बोली तो भीमसेन युधिष्ठिर से आज्ञा लेकर के, अब उन युधिष्ठिर जी को लग रहा आसपास कहीं से उड़ के आया होगा। कमल ऐसा थोड़ी कि योजनों दूर से आया होगा, आसपास होगा, पर वैसा नहीं, वो दिव्य था। महाबली भीम युधिष्ठिर जी की आज्ञा लेकर उस फूल को लाने के लिए तुरंत चले जिधर से वायु आई थी। हाथ में उनकी विशाल स्वर्ण से जटित गदा है, जैसे मद रस को बहाता हुआ कोई मतवाला गजरा जैसे पर्वतों को विदीर्ण करते हुए अपनी भुजाओं की टक्कर से बड़े बड़े वृक्षों को तोड़ते हुए वायु वेग से आगे बढ़ रहे हैं। भीम की धमक सुनकर के बड़े बड़े गजराज और सिंह चिघाड़ने लगे। बाहुबल अमित बलशाली भीमसेन उस पुष्प को ढूंढ रहे हैं सरोवरों में, पर वो यक्ष गंधर्व देवता ब्रह्म ऋषियों से सेवित पर्वत पर पर्वत लांघते चले जा रहे हैं, पर कहीं वो पुष्प उनको दिखाई नहीं दे रहा है। बड़े बड़े गजराजों का जब सामने परिकर आता तो भीम अपनी ताल ठोक कर गरजते तो भागते नजर आते गजराज, चिघाड़ मारते हुए। जब कई पर्वतों को लांघ करके भीम आगे गए तो ये जंगली पशुओं का चीत्कार सुनकर के हनुमान जी ने सोचा ये तो गड़बड़ कर देंगे, आगे तो देव सिद्धों की भूमि, कोई ऋषि इनको साप दे सकता है। समझ गए कि वायुपुत्र मेरे भाई भीमसेन जा रहे हैं, इनको कोई रोक सकता नहीं, अपराध निश्चित बनेगा, क्योंकि यहां एक से एक ब्रह्म ऋषि तप में लगे हैं। तो भीमसेन का मंगल करने के लिए जहां से मार्ग था थोड़ा निकलने का, वहां हनुमान जी महाराज बैठ गए, पूंछ फैला ली और ऐसे बैठ गए। आगे केलों से कदली वन था घिरा हुआ, बड़े ही सुवासित सुगंधित केले, किसी का कोई भय तो है नहीं। अपने प्रहार से केलों के ऐसे वृक्षों गिराते हुए मार्ग बनाते चले जा रहे हैं। जब आगे देखा तो बानर बैठा हुआ है मार्ग में। तब कहा मार्ग छोड़िए, तो जमवाई लेते हनुमान जी ने कहा देखो मैं बूढ़ा हूं, थक गया हूं, रोगी भी हूं, हिम्मत नहीं हमारी उठने की। अपनी पूंछ को ऐसे फटकार कर जैसे बिजली की गड़गड़ाहट ऐसी पूंछ उठा के पटकने पे हुई। भीम ने कहा मुझे डर पाओ मत, अगर दोबारा पूंछ फटकारी तो यमराज के पास भेज दूंगा। अब भीम तो, हनुमान जी मुस्कुराए। भीमसेन के रोंगटे खड़े होने लगे बल से, मतलब एक आवेश जनित। विशाल भुजाओं वाले भीमसेन ने चकाचौंध करने वाली बिजली सी आंखें हनुमान जी की। हनुमान जी ने ऐसे देखा, देख क्या रहे हो, हटो मार्ग से,
फिर आराम से देख रहे हैं भीम के शरीर को कि हाँ है वायुपुत्र मेरे जैसा है, बलवान है। फिर शांति से ऐसे परम बुद्धिमान महाबलवान भीमसेन ने, तुम मार्ग रोक कर हिमालय की तरह बैठे हो और मेरी आवाज सुनकर तुम्हें भय नहीं लग रहा है, इससे लगता है कि तुम यमराज का दर्शन करोगे, अर्थात मरना चाहते हो। हनुमान जी बोले भैया मैंने तो कुछ कहा नहीं, मैं तो रोगी हूं और बीमार आदमी पड़ा हूं। अब तुम इतने समझदार हो, बलवान हो, तो भला वैसे ही मैं बीमार हूं, काहे को पीड़ा दे रहे हो? तुम्हें दया करनी चाहिए हम पर। देखो हम तो पशु योनि में हैं और आप तो धर्मात्मा बलवान मनुष्य योनि पर हो, तो तुम्हें हम पशुओं पर दया करनी चाहिए ना। पर पता नहीं तुम्हारे जैसे बुद्धिमान लोग इतना अभिमान क्यों करते हैं अपने बल का। ऐसा अभिमान नहीं करना चाहिए जैसा तुम बोल रहे हो कि हम यमराज के पास भेज देंगे। तुम्हें धर्म का ज्ञान नहीं है क्या? मालूम होता है तुमने वयोवृद्धों की सेवा नहीं की है। हमें लगता है तुम्हारी मंद बुद्धि, इसलिए तुमने महात्माओं का संग नहीं किया है। बोलो तुम कौन हो? इस वन में क्यों और किस लिए आए हो? यहां किसी मानव का प्रवेश नहीं है, यहां तो सिद्ध महर्षियों का प्रवेश है। जहां तक तुम आ गए हो यहां कोई मानव नहीं आ सकता है। अपना परिचय दो, यहां से आगे क्यों जाना चाहते हो? ये सिद्ध पुरुषों का मार्ग है, तुम्हें कोई ऋषि शाप दे देगा, नष्ट कर देगा। मैं दया से प्रेरित होकर के तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगा। यहां तुम्हारा स्वागत है, ये कदली बने, सुंदर सुंदर केला पाओ और वापस लौट जाओ। मेरा कथन तुम्हारे हित के लिए है। उस वचन को सुनकर के भीमसेन ने कहा, आप कौन हैं? आपकी बात से तो नहीं लग रहा कि आप बानर हैं, क्योंकि आपकी बात बहुत ज्ञान युक्त है। मेरे शरीर को देखकर तुम्हें भय नहीं लग रहा? भीम ने कहा। मेरा परिचय पूछा तो मैं चंद्रवंशी क्षत्रिय हूं, मेरा जन्म कुरुकुल में हुआ है। माता कुंती ने मुझे गर्भ में धारण किया और भगवान वायु का मैं पुत्र हूं, जिसे पांडव कहा जाता है। नाम मेरा भीमसेन है। हनुमान जी मुस्कुराए और कहा, वायु पुत्र हो? हाँ मैं भगवान वायु का पुत्र हूं। तो भैया मेरा परिचय सिर्फ इतना है कि मैं बानर हूं, बूढ़ा हूं, थक गया हूं और मैं मार्ग तुम्हें नहीं दूंगा। लौट जाओ, नहीं तो तुम्हारे प्राण संकट में पड़ जाएंगे। भीमसेन ने कहा, वानर इतने बोलने की हिम्मत किसी में नहीं कि मेरे प्राण संकट में पड़ जाएंगे। मतलब अब तुम दुष्परिणाम भोगना ही चाहते हो। अब मैं सीधे पूछ रहा हूं, रास्ता दोगे कि नहीं, या मेरे हाथों से मरोगे? हनुमान जी ने कहा, भैया बताया ना मैं रोगी हूं, मेरे में उठने की सामर्थ्य नहीं। जाना चाहते हो तो आप मुझे फेंक दो और निकल जाओ। भीमसेन ने कहा, शास्त्र आदेश करता है किसी जीव को लांघना बड़ा भारी पाप है। हर विषय को समझ करके अगर हम जीवन जिए तो निष्पाप जीवन। अब किसी को भी लांघते नहीं, किसी को भी लांघना नहीं। जैसे कोई सो रहा है, कोई पशु भी है, या आप साइड से निकल जाइए, मार्ग ना हो तो भले जगा कर अलग कर, लेकिन लांघना नहीं चाहिए। सहसा किसी को देखो, जैसे आजकल नहीं लोग लात मार देते हैं किसी भी पशु को। एक लात ही मारी थी विभीषण जी को, विनाश लीला प्रारंभ हो गई थी। कुछ ऐसे अपराध है जिनको तुम जानते ही नहीं हो। किसी भी जीव को नहीं लांघना है। जैसे व्यक्ति सो रहे हैं, आप लांघते हुए जा रहे हो, आपके पुण्य नष्ट होते चले जा रहे हैं। बोले शास्त्रों में वर्णन है कि किसी भी शरीरधारी के शरीर को लांघना नहीं है। मैं शास्त्र विरुद्ध आचरण नहीं करता, तुम्हारा उल्लंघन नहीं करता। शास्त्रों के द्वारा मुझे पता चला है भूत भावन भगवान सब में विराजमान है, इसलिए किसी की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। अगर तुम मुझे ऐसा समझते हो तो मैं एक छलांग में पूरा ये पर्वत लांघ सकता हूं, तुम क्या चीज हो? भीम ने कहा। हनुमान जी मुस्कुराए, अच्छा
तो तुम्हारी इतनी छलांग है। बोले मेरी तो इतनी छलांग, लेकिन मेरे भाई की इतनी छलांग है, पूरे समुद्र को लांग गए थे। अच्छा तुम्हारे भाई का क्या नाम? बोले हनुमान जी। हनुमान जी मुस्कुराए, अच्छा तुम्हारे समुद्र लांग गए थे? हाँ। हनुमान जी बोले तो मैं तुमसे एक बात जानना चाहता हूं कि तुम्हारे भाई समुद्र को लांग गए थे, इस विषय में तुम कुछ और प्रकाश डाल सकते हो? भीमसेन ने कहा प्रकाश क्या, त्रिभुवन में मेरे भाई का यश है। वानर प्रवर, महाबुद्धिमान, महाबली, राम भक्त हनुमान, ये मेरे बड़े भाई हैं। सद्गुण सदैव उनका वर्ण किए रहते हैं। महान प्रशंसनीय, बुद्धि, बल, धैर्य, उत्साह, और शास्त्रों में उनकी सदैव जय गाई है। और भगवान के पावन चरित्र में प्रधान स्थान उनका है। वानर श्रेष्ठ हनुमान भगवान श्री रामचंद्र जी की प्रिया श्री सीता जी की खोज की 100 योजन विस्तार वाले समुद्र को एक छलांग में लांग गए। मेरे पराक्रमी वानरवीर भाई श्री हनुमान जी महाराज हैं। उन्हीं के समान मैं तेजस्वी, बलवान और पराक्रमी हूं। मैं एक क्षण में तुम्हें परास्त कर सकता हूं, भीम ने कहा। और उठो, अब मेरा परिचय जान चुके हो, मेरे भाई का भी परिचय जान चुके हो, अब रास्ता दे दो हमें। भीमसेन के इस प्रकार कहने पर हनुमान जी ने कहा उपहास करते हुए, अनघ तो तुम इतने बड़े हनुमान जी के भाई हो और तुम भी बलवान हो, तब तो मेरे ऊपर कृपा ही करनी चाहिए। बूढ़ा कपी जान करके आप अपना मार्ग चयन करो। अगर इसी से जाना चाहते हो तो उठा दो, पूछ पकड़ के उठा के हटा के निकल जाओ। हनुमान जी के ऐसा कहने पर भीम ने कहा अब समझ में आ गया कि तुम्हें मरना ही है। भीम ने बहुत बलपूर्वक संकल्प करके पूंछ को पकड़ा बाएं हाथ से, हिली नहीं। तब दाहिना हाथ भी लगाया, फिर भाव टेढ़ी करके पूरा बल लगाया, पूंछ ही नहीं हिली। फिर खड़े हो गए, देखा ऐसा क्या, पर्वत को टक्कर मारे तो चूर हो जाए तो पूंछ नहीं उठा पा रहे। मुखमंडल में निराशा छा गई, सारे अंग पसीने से भीग गए। हनुमान जी मुस्कुरा, उठाओ उठाओ, मैं बूढ़ा हूं तो उठाओ। भीम ने फिर पूंछ उठाने की पूरी शक्ति लगाकर फिर लज्जा से सर झुका करके कहा, मैं अब समझ गया, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। हे कपिप्रवर, मैंने जो अनजाने में आपसे कठोर बातें की, मुझे क्षमा कीजिए। या तो आप भगवान हैं और या कोई सिद्ध महापुरुष ये रूप धारण किए हुए बैठे हैं, बानर तो है नहीं। आप अपना परिचय दीजिए। महाबाहु, यदि आप योग्य समझते हो तो मुझे आप अपना परिचय दीजिए। मैं आपकी शरण में हूं, मैं बिल्कुल अपना अपराध स्वीकार करता हूं। आपसे असभ्य बर्ताव किया तो शिष्य जानकर क्षमा कीजिए और आप मुझे अपना परिचय बताने की कृपा करें। भीम के ऐसा कहने पर मुस्कुराए और कहा, परिचय जानना चाहते हो? केसरी के क्षेत्र में जगत के प्राण स्वरूप भगवान वायु देवता से प्रकट हुआ मैं हनुमान हूं। वानर यूथपति, पराक्रमियों का पराक्रमी, सूर्य नंदन सुग्रीव की रक्षा करने वाला मैं ही हनुमान हूं। भीम, जिसकी मैंने मित्रता स्वीकार की उसे कभी छोड़ा नहीं और उसकी विजय श्री करवा के छोड़ा है। अग्नि को साक्षी करके भगवान राम से मित्रता सुग्रीव की कराई और विरोध करने पर बाली का वध करवाया। महाबली प्राणाराध्य दशरथ नंदन भगवान श्री राम, भगवान श्री हरि ही हैं। वो जब मनुष्य रूप धारण करके इस भूतल पर आए और अपनी पिता की आज्ञा पालन करने के लिए अपनी प्रियाजू के साथ, छोटे भाई लक्ष्मण के साथ दंडकारण्य में आए, तो उन धनुर्धरों में श्रेष्ठ रघुनाथ जी की सेवा करने का मुझे अवसर मिला। दंडकारण्य में आकर जन स्थान में एक दिन दुरात्मा राक्षस रावण
माया से सुवर्ण रत्न में विचित्र मृग का रूप धारण कराने वाले मारीच का वहां भेजना, प्रभु का उसका वध करना, सीता जी का अपहरण छल पूर्वक होना, सीता जी के अपहरण होने पर उनकी खोज में प्रभु को आगे बढ़ना, महात्मा सुग्रीव के साथ मित्रता करके किष्किंधा का राज्य प्रदान करना, पूरे रामचरित्र का संकेत में हनुमान जी ने वर्णन किया। भगवान श्री राम इसके बाद जब वनवास करके 11,000 वर्ष तक पृथ्वी में अयोध्यापुरी में राज्य शासन किया, फिर वो अपने परम धाम को गए। भीम जहां तुम आए हो यहां केवल देवता और गंधर्व आकर मुझे रामचरित्र सुनाते हैं, यहां दूसरों का प्रवेश नहीं है। मैंने इसीलिए तुम्हें रोका कि अगम्य स्थान है, आगे कोई अपराध बन जाएगा तुमसे, इसलिए तुम अब इस मार्ग में आगे मत जाओ। हनुमान जी के ऐसा कहने पर भीम आनंद से नाचने लगे कि ओहो, मैं अपने बड़े भाई से ये सभ्य बर्ताव कर रहा था। हनुमान जी के चरण को पकड़ करके प्रणाम किया और मधुर वाणी में कहा, आज मेरे भाग्य उदय हो गए, आपके दर्शन हुए। हनुमान जी ने भीम को गले से लगा लिया।